बचने के लिए उस लड़की ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को बरी कर दिया। लेजर्स उसके बॉडी पर मूव करते रहे और एक एयरटाइट मेम्ब्रेन ने उसे पूरी तरह कवर कर लिया, यहाँ तक कि उसके हेड को भी रॉक से सील कर दिया। उसे लगा था कि वो हाइबरनेशन में चली जाएगी, लेकिन पॉड ने गड़बड़ कर दी और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो लड़की स्ट्रगल करने लगी, मेम्ब्रेन की अनएक्सपेक्टेड टफनेस से सरप्राइज्ड होकर, बहुत टफ फील करते हुए और सफोकेशन के करीब। उसने जल्दी से अपना मुंह पूरा खोल दिया। सांस लेने के बाद उसने अपने फेस पर लगी मेम्ब्रेन में एक होल फाड़ दिया और सारी कनेक्टेड नीडल्स और इंस्ट्रूमेंट्स निकाल दिए। हाइबरनेशन पॉड की लाइट्स ऑन हो गई और स्मार्ट असिस्टेंट एक्टिवेट हो गया। स्मार्ट असिस्टेंट ने उसे बताया कि अंदर का ऑक्सीजन सिर्फ 35% था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। टाइट स्पेस और उलझे हुए इंस्ट्रूमेंट्स ने उसे एंग्जाइज कर दिया, लेकिन स्मार्ट असिस्टेंट नॉर्मल था। मैंने उसे याद दिलाया कि इससे ऑक्सीजन लेवल और तेजी से गिरेगा, पर वो डेस्परेट थी समझने के लिए कि क्या हुआ था। ऑक्सीजन की परवाह किए बिना अचानक उसे याद आया कि उसे हॉस्पिटल में पुश किया गया था। ये सोचकर कि वो बीमार हो सकती है, उसने समझा कि मेडिकल स्टाफ बाहर होगा और चिल्लाकर उन्हें बताने की कोशिश की कि वो अनएक्सपेक्टेडली जाग गई है। जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल गिरता गया, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने कूल रहने की कोशिश की और एस्केप के दूसरे तरीके ढूंढने लगी। उसने डेस्परेशन में स्मार्ट असिस्टेंट से अपनी आइडेंटिटी के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि वो नंबर 267 थी। उसने एक होलोग्राफिक इमेज दिखाई, लेकिन उसे फिर भी कुछ याद नहीं आया। फिर उसे ख्याल आया कि स्मार्ट असिस्टेंट से पॉड अनलॉक करने को कहे। उसने हाइबरनेशन प्रोग्राम अनलॉक करने का कमांड दिया और सिस्टम ने प्रोसेस शुरू कर दिया। लेकिन अगले सेकंड में स्मार्ट असिस्टेंट ने उससे पूछा, ये मेथड काम नहीं कर रहा था, तो उसने स्मार्ट असिस्टेंट से हेल्प कॉल करने को कहा। कॉल जल्दी कनेक्ट हो गई तो उसे थोड़ी होप दिखी, हालांकि उसे नहीं पता था कि वो कहाँ थी। अजीब बात ये थी कि पुलिस ने कहा कि वे उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। वो इस हेल्प के मौके को आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने पॉड में सर्च किया और फैक्ट्री नंबर्स ढूंढ निकाले, लेकिन पुलिस को पता चला कि ये डिवाइस 3 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो पैनिक होने लगी, उसका ब्लड प्रेशर और पल्स बढ़ने लगा। असिस्टेंट ने वार्निंग दी कि ऑक्सीजन जो 72 मिनट तक चलनी थी, अब सिर्फ 40 मिनट तक चलेगी अगर उसकी कंडीशन ऐसी ही रही। उसने खुद को फिर से शांत करने की कोशिश की ताकि पुलिस की मदद के लिए कुछ और याद आ जाए। एक क्रिटिकल मोमेंट पर उसका और पुलिस का सिग्नल कट गया। जब उसने फिर से कॉल करने की कोशिश की तो फोन ने बताया कि नंबर सर्विस में नहीं है। वो फिर से अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो बैठी और ऑक्सीजन लेवल गिरकर 29% हो गया। उस वक्त एआई असिस्टेंट ने असेस किया और माना कि उसके सर्वाइव करने के चांसेस लगभग 0 हैं। अगले सेकंड अचानक एक 8 मीटर लंबी नीडल दिखाई दी।